पीएसएल रोड शो हुआ, लॉर्ड्स में पीएसएल रोड शो करवाया गया। अब दो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, जिस तरह मैंने अपने इंट्रोडक्शन में भी बताया। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि यस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज डूइंग द एफर्ट टू गो फर्दर, टू गो ग्लोबल। दूसरी तरफ ये कि क्या हमारे पास बायर्स नहीं बचे हैं? देखिए, मैं दोनों ही चीजों पे बात करूंगा। पहले हम स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव चीज से कि क्रिकेट बोर्ड एक एफर्ट कर रहा है, रोड शो करा रहा है, जा रहा है, दुनिया को बता रहा है पीएसएल कितनी कामयाब एक लीग है, क्या कुछ हुआ है, ये सारी चीजें। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि क्या ये लेट तो नहीं हो गया है? मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या लेट तो नहीं हो गया है? क्या हमने इसमें मतलब देरी तो नहीं कर दी? क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया नई टीमों के हवाले से, और साथ साथ ये कि एक टीम अब और ऐड हो गई है, 3 टीमें अब एक तरह से आपने नए ओनर्स आने हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और मैं हमेशा से जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ था, मेरा मानना और कहना ये था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बाकी सारे काम होते हैं वो अलग होने चाहिए, और पीएसएल को एक अलग तरीके से चलाना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बार यही हुआ कि जी पीएसएल के डायरेक्टर भी अलग लगे, अभी भी सलमान नसीर साहब देख रहे हैं, बट वो सारी चीजें घूम फिर के जब आती थी तो फिर क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व हो जाता था, कोई अलग से टीम नजर नहीं आती थी। तो मुझे फिर वही लगता है कि अब देखें किस तरह से टीमें बिकती हैं, किस फवाद साहब, अभी भी 2 लोग हैं, सलमान नसीर है और हिजाब है, ये सिर्फ 2 ही लोग हैं जो पीएसएल के लिए मेरे ख्याल से जो अलॉटेड हैं। जी, तो अब यही देखना है कि आपकी सोच के मुताबिक क्या पैसे मिलते हैं आने वाली टीमों पे, जो आप सोच रहे हैं, और पिछली जो टीमें गई हैं उनकी कीमत और इन कीमत में क्या फर्क रहता है। तो ये एक एफर्ट जरूर है, और अब देखना ये कि कितने बायर्स मौजूद हैं आपके पास, तो वो चीजें हल्के हल्के सामने आएंगी। बट मुझे लगता है कि आपका पूरा साल पड़ा हुआ था, और ये आपको साल भर पहले से ही कोशिश शुरू कर देनी चाहिए थी। जो आपको याद होगा, जो थोड़ा सा इख्तलाफ फिर मुल्तान के सुल्तान के ओनर ने भी कहा कि जी यहाँ तो काम ही शुरू नहीं हुआ है और सारा कुछ बड़ा सुकून से चल रहा है। तो उसके बाद आपको ये देख के अंदाजा होता है कि शायद मे बी अली तरीन ने जो वो कहते हैं ना लीप ऑफ फेथ, शायद इस वजह से ही वेंट इनटू इट कि उनको भी अंदाजा है कि देयर आर नॉट इनफ बायर्स, या फिर बायर्स हैं बट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद और बड़े बिडर्स ढूंढना चाह रही है। देखिए सवेरा, बायर्स तो ऑब्वियसली होंगे, बट मसला सारा ये है कि वो बायर्स कितने अमाउंट पे आपकी टीम जा रही है, कितने पैसों में टीम जा रही है, वो जरूरी है देखना। और एक इतनी बड़ी लीग आपने बाकी भी देखा होगा, आईपीएल भी होती है, बहुत कम होता है कि आप इन्वेस्टर के पास जाओ, तो इन्वेस्टर खुद उतावला हुआ होता है कि जी टीम कब आप बेच रहे हैं और हम तो खड़े में। हाँ। तो वो एक जरा फर्क है, बट उसमें मैं कतई तौर पे और ये 9 आज 9 दिसंबर है, 6 जनवरी इज द डेट जहां पे वो जो 2 फ्रेंचाइज हैं उसका बिडिंग प्रोसेस होना, और अब 2 के अब तो शायद तीसरी मुल्तान सुल्तान भी उसका हिस्सा होगी उस बिडिंग प्रोसेस का। तो यस, बात आपकी सही है कि कहीं देर तो नहीं हो गई, ये बहुत करीब करीब का मामला रह गया। नॉट इवन अ कंप्लीट ईयर इज देयर, अ कंप्लीट मंथ इज देयर, और उस मंथ में भी जो है वो आपको कहीं ना कहीं छुट्टियां दिख रही है बीच में आती हुई, विच मींस कि ये और ज्यादा जो है मसला पड़ जाएगा। मगर जहां हम बिडर्स की बात कर रहे हैं, बायर्स की बात कर रहे हैं, क्रिकेटिंग ऑल टुगेदर, क्रिकेटिंग मार्केट में आपको लगता है कि एकदम से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया? बिकॉज आईसीसी इज इन क्राइसिस एज वेल। जियो स्टार जो कि आईसीसी का मेन ब्रॉडकास्टर है, दे हैव गिवन एन इंडिकेशन टू पुल आउट फ्रॉम द लास्ट 2 years, और वो लास्ट 2 years कंटिन्यू नहीं करना चाहते बिकॉज उनको पिछले 2 सालों में लॉसेज इनकर हुए हैं। देखिए सवेरा, एक रियलिटी वो जो हमें माननी चाहिए, ज्यादातर जो अब आमदनी हो रही है ना, वो जो मीडिया राइट्स में भी हो रही है, वो बेटिंग की जो वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू बहुत कुछ हो रहा है। एंड आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आप डिफरेंट जगहों पे लीग्स देख रही हैं, हर जगह जो बड़े स्पॉन्सर हैं वो यही लोग हैं। तो जो इंडिया में एक तरह से वेबसाइट्स पे बैन लगा और बहुत ज्यादा सख्ती हुई, उसका असर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। जो जियो हॉटस्टार का नजर आया कि जी उन्हें लॉस भी हुआ, तो वो जो उन्होंने उम्मीद लगाई हुई थी कि वो एक रेवेन्यू जितना वो जनरेट करेंगे उसके बेसिस पे बिड करके ये मीडिया राइट्स उन्होंने लिए थे, तो वो उनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा कम है। तो उन्होंने यही बेहतर समझा कि जी अब हम आगे शायद कंटिन्यू ना कर सकें, या वो जो हमारे जो हमने आपको रेट्स दिए हुए हैं उन रेट्स पे हम काम ना कर सकें,
तो ये चीज उन्होंने आईसीसी को बता दी। तो लेट्स सी क्या होता है। आईसीसी भी कुछ जगहों पे गया है, सुनने में आ रहा है नेटफ्लिक्स के बाद गया है, अमेज़न प्राइम के पास गया है और वो बात कर रहा है कि जी आगे 2 साल के लिए, बट क्या जवाब आ रहा है। बट एक झटका जरूर लगा है, वो जो इंडिया का कहा जाता था कि जी इंडिया मौजूद है, कोई इशू ही नहीं है मीडिया राइट्स के हवाले, पैसों के हवाले से, तो वो अब झटका लग रहा है। और साथ साथ मैं जरूर बताऊं आईपीएल भी हो रही है अब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना सवेरा, बहुत ज्यादा क्रिकेट लीग्स आ रही है, तो जो लोगों को देखने के लिए चाहिए ना, और साथ साथ मुल्कों में बैटिंग लीगल है जी, और बदकिस्मती है कि जहां पर इलीगल है वहां बहुत ज्यादा हो रही है। फवाद साहब, ये कहना सही होगा कि ये जो गेमिंग साइट्स या ये जो बेटिंग साइट्स हैं, इनकी वजह से एक फेक बबल, फाइनेंस फेक बबल क्रिएट हो गया था, बिकॉज $3 बिलियन की ये डील हुई थी 2024 से 2027। व्हाट डू यू थिंक इज अ प्रॉपर वे आउट फॉर आईसीसी? क्योंकि अभी नहीं दिख रहा कि जियो स्टार के अलावा कोई भी ऐसी कोई एंटिटी है जो कि बिड कर सकती है उस लेवल पे। $2.4 बिलियन अगले जो 4 साल हैं वो और मांगता है जियो स्टार। 2026 से 2029 वो कहते हैं 2 साल का हमारा अगर आप टेन्योर बढ़ा देते हैं तो उससे ये होगा कि हम रिकवर कर सकेंगे। व्हाट इज द बेस्ट वे कि अमाउंट कम कर दी जाए और जहां तक 2027 तक का कॉन्ट्रैक्ट है वही रहने दे, या 2029? बिकॉज हम सरवाइव कर जाएंगे शायद, बड़ी जो टीम्स हैं वो सरवाइव कर जाएंगी, मगर एसोसिएट नेशंस तो चलती ही इस फाइनेंशियल मॉडल पे हैं जो आईसीसी का है। देखिए मसला सारा ये है कि अब देखना है कि आईसीसी के पास ऑप्शंस क्या हैं, उसके बेसिस पे ही नतीजा निकलेगा कि वो जियो स्टार के साथ जाएं या फिर और कोई ऑप्शन मौजूद है। वो और टाइम भी थोड़ा है, तो बहुत जल्द इस चीजों पे फैसला होगा। बट कहना ये है मेरा कि आईसीसी के लिए भी एक तरह से ये झटका है। उसकी वजह सवेरा जिस तरह से लीग क्रिकेट और बाकी सारी क्रिकेट दुनिया भर में खेली जा रही है, जो देखने वालों के लिए जिनको ये वेबसाइट्स के थ्रू अट्रैक्ट किया जाता है, बहुत सारे ऑप्शंस खुलते चले जा रहे हैं। तो अब ये जो आईसीसी को रेट्स मिल गए हैं, मुझे डाउट है कि अब आइंदा आने वाली जगहों पे इस तरह के रेट्स मिले, और जो ये पैसा है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड फैलेगा। जो छोटी छोटी जगहों पे लीग्स हो रही हैं, आप देखें मिडिल ईस्ट में बढ़ती जा रही है, अफ्रीका में हो रही है, और जगहों पे न्यूजीलैंड भी जा रहा है, तो वो आईसीसी को उतना पैसा शायद ना मिल पाए, और इसी में से पैसा जो है दुनिया भर में निकल के जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और आईसीसी को अपने सारे फाइनेंशियल मॉडल को जो है वो ऊपर नीचे करना पड़ेगा इस डील से। मगर एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमने एशिया कप के दौरान भी देखा कि सोनी के पास उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट है, बट इवन देन सोनी हैड टू सेल देयर डिजिटल राइट्स टू जियो स्टार एज वेल। इसका मतलब ये कि ना सोनी ना जी, तो बिल्कुल वो मर्जर ही हो गया। तो देयर इज लाइक नो अदर प्लेयर जिस पे आप बेट कर सकें कि हाँ जी ये प्लेयर उठकर आएगा एंड आईसीसी को बचाएगा। अच्छा, कुछ चीजें जो है ना थोड़ी सी डिसाइडेड भी हो जाती हैं। हो सकता है कि ये बात हो चुकी है और ये मार्केट में खबर आई है कि जी इस तरह की सूरत हाल है, और इसके बाद इवेंचुअली इन्हीं के साथ बात की जाएगी जी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और इन्हीं के साथ हम आगे काम करने हैं जो इन्होंने हमें नई तजवीज दी है। तो मुझे यही लगता है यही होने जा रहा है, क्योंकि इतना जल्दी सब कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये बेस्ट ऑप्शन अब यही है, और मुझे लगता है इन्हीं के साथ चले जाए, क्योंकि इंडिया का ही आपको पता है ग्रुप है, आईसीसी भी जिस तरह से जय शाह देख रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो ख्वाहिशात का इजहार किया है जियो स्टार ने, उसी पे चलते हुए सारा काम आगे हो जाए, क्योंकि इतनी जल्दी मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इससे बेहतर ऑप्शन मिलेगा। ये मेरी राय है, हो सकता है मिल जाए। नहीं फवाद साहब, when you say that and when you mentioned it, तो मेरे जहन में एकदम से एक बात आई कि इस वक्त आईसीसी के जो सीईओ हैं संजोग गुप्ता, ये पहले स्टार के सीईओ होते थे, विच मीन्स के ये प्रायरली जियो स्टार के जो हैं वो मेंबर थे, जियो स्टार के एम्प्लॉय थे, एंड देन ही हैज नाउ बिकम द आईसीसी सीईओ। मे बी ही कुड सी द फाइनेंशियल लॉसेस कमिंग इन, और शायद आप जिस तरह ये कह रहे हैं कि ये पहले ही सब डिसाइड हो गया, और ये अब सिर्फ अपफ्रंट ऊपर आया अभी है ये मैटर। देखिए सवेरा बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं इसमें। बाहर जो है ना कुछ चीजें और हो रही होती हैं, सामने कुछ और तरीके से नजर आ रही होती हैं। जिस तरह का पैसा इन्वॉल्व है, तो बहुत से फेवर्स आप दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। तो ये काफी सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, और मुझे लगता है कि जो एकदम से अब आप टाइम आपके पास थोड़ा रह गया है ना, ये टाइमिंग बड़ी अच्छी है, बिकॉज ये इससे 2-3 महीने पहले होता तो कोई और सिचुएशन होती है। बिल्कुल, टाइमिंग ऐसी है कि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है,